तो देखिए आज हम पढ़ते हैं टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे वर्क करती हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आती है, ठीक है ना। तो देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं और इसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को पॉइंट वाइज डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो पहला हमारा यहाँ पर डायग्राम बनेगा उसके लिए जो हेडिंग है वो यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये होती क्या है, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसे बहुत ध्यान से आप समझिए और उसके बाद से डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दीज आर द imaginary lines which always begins from north pole and end at साउथ पोल। मतलब यहाँ पर क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये एक तरह से क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। मतलब इसको हम लोग केवल इमेजिन करते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर कर जाती है। डायग्राम देखिए इसका ध्यान से, मैंने कुछ ऐसे मान लिया, सपोज मेरे पास ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास एक मैग्नेट है यहाँ पर, ठीक है। बार मैग्नेट का नाम यहाँ पर क्या रख दिया हमने, यहाँ पर बार मैग्नेट, ओके। ऐसे होता है ना रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। तो एक हमने मान लिया यहाँ पर, एक हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, नॉर्थ है और यहाँ पर क्या मान लिया, साउथ है। हर एक बार मैग्नेट के पास दो होते हैं पोल, नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ से एक लाइन निकलेगी, यहाँ पर निकलेगी और जाए कहाँ पे, साउथ पे, ऐसे करके। ये देखिए नॉर्थ से लाइन जाएगी ऐसे करके और साउथ, मतलब नॉर्थ देखिए नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है। डायग्राम देखिए ध्यान से आप, एक और दिखा देते हैं ऐसे करके हम लोग, क्लियर। नॉर्थ से निकल रही है स्टार्टिंग और एंड हो रहा है कहाँ पे, साउथ पे। और ऐसे दिखा देंगे कि मान लीजिए और लाइन जा रही है ऐसे करके नॉर्थ से और साउथ में एंटर कर रही है। देखिए ये लाइन ऐसे बहुत दूर से जाके और साउथ में एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको ना, ये लाइंस, इसी लाइंस को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कॉमन सा अगर आता है आपको बोर्ड एग्जाम में तो सिंपली आपको यहाँ पर दो वर्ड में इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है और डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिर्फ अभी आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि बहुत ही मेन है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान देखिएगा, ठीक है। अच्छे से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए इसमें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे आपको बोर्ड में नोट्स के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए प्रॉपर्टी में क्या है, पहली प्रॉपर्टी देखिए इसकी, ठीक है ना। पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिएगा फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always begins from, या फिर ऐसे लिख दीजिए, लाइंस always begin from north pole, okay, and for north pole and at साउथ पोल, क्लियर। मतलब कि जो यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था वही पूरी डिफाइन यहाँ पर पहले पॉइंट का यहाँ पर वर्क कर रहा है, मतलब पहला पॉइंट वही है पूरा। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें तो आपको क्लियर हो गया है कि लाइंस नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में एंटर करेंगे, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। फिर दूसरा यहाँ पर क्या होता है, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। बहुत ही में ये बहुत, देखिए मैं यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं टिक कर रहा हूँ, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरी पर प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, काटती नहीं एक दूसरे को। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, द
a tangent drawn at any point in the magnetic field lines indicate the direction of magnetic field at that पॉइंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट को हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, मान लिया सपोज कि ऐसे कुछ यहाँ पर मान लिया हमने कि ऐसे यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और हमसे कहा जाए बताइए कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, मतलब किस तरफ अप्लाई हो रहा है पॉइंट P पर, या फिर पॉइंट Q पर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। तो वो करना है यहाँ पर क्या है कि जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर होना चाहिए। ये वो लाइन दिख रही है, इसका नाम यहाँ पर लिख दे रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो आपको जिस भी पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, आपको उस पॉइंट पर ड्रॉ कर देना है टेंजेंट। ये क्या होता है, टच करके लाइन चली आती है। देखिए ऐसे दिख रहा है आपको यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना, तो जो भी टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जिस तरफ ड्रॉ होगा उसे दिखा देंगे बी से। बी यहाँ पर क्या है, बी इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब बी एक सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर बोलते हैं कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छा, पॉइंट बात करें Q पर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि हर एक अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट क्या है, अलग अलग है, और टेंजेंट अलग अलग होने के कारण से यहाँ पर क्या अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या अलग अलग है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो आपको उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। वही टेंजेंट इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब पढ़िए ध्यान से यहाँ पर, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि टेंजेंट जो ड्रॉ किया किसी भी पॉइंट पर, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट तो वो इंडिकेट करेगा उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। क्लियर हो गया ना आई थिंक। अब देखिए इसके बाद से हमारा आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के लिए मैं पहले पॉइंट को सब यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिए इसे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है ना वो थर्ड ही पॉइंट से बनता है, तीसरे पॉइंट से ही बनता है यहाँ पर फोर्थ और लास्ट पॉइंट। देखिए फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए तीसरे पॉइंट हमने पर क्या सीखा, अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट अलग अलग है, इस कारण से अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन भी क्या है अलग अलग है। यही हमारा फोर्थ पॉइंट है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at different points in the magnetic field lines are different। मतलब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इसकी ये पूरे इस लाइन यहाँ से आता है, इस पूरे लाइन की के लिए जो हमने स्टेप यूज किया है वो यहाँ पर लिखा आर डिफर, मतलब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर डिफर कहाँ पर, एट डिफर पॉइंट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लिया हमने ऐसे मान लिया कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक मान लिया सी पॉइंट, बी यहाँ पर एज्यूम मत करना क्योंकि बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, और एक हमने पॉइंट मान लिया डी पॉइंट, ठीक है ना। तो इन तीनों पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी अलग अलग, क्यों, क्योंकि इन तीनों पर टेंजेंट भी 3 तरह से हम लोग अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं, इस कारण से यहाँ पर इन तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी क्या होगी अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट बहुत ही आसान पॉइंट है कि अलग अलग पॉइंट अगर हम चेक करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शंस को, किसके डायरेक्शंस को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को, तो उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, क्लियर ना। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने को, फर्स्टली आपको यहाँ पर करना है एक्सप्लेन किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, होता क्या है नॉर्थ से साउथ की ओर इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और उसके बाद से आपको डालना है हेडिंग
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, और उसमें आपको प्रॉपरली फोर्थ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अब इसको हम ना अगले लेक्चर में, अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या रीजन है, एक्सप्लेन करिए कि दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। तो उसका आंसर आपको मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।